हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी टॉक विथ रिया। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का ये वीडियो है सिलेबस के ऊपर, यानी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी ऑनर्स पार्ट थर्ड का सिलेबस। तो जो भी बच्चों ने अपना ऑनर्स जूलॉजी ऑप्ट किया है आफ्टर ट्वेल्थ एज अ ऑनर सब्जेक्ट, तो उन सब के लिए ये वीडियो होने वाला है। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूडेड है। देन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उन टॉपिक के डिटेल्स में आपको पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, आपका सिलेबस किस तरह से है। तो ये सारा अरेंजमेंट इस वीडियो में आपको पता चलेगा। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि प्रैक्टिकल यानी पेपर 8 जो होगा, जो प्रैक्टिकल का है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको इस ईयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 4 पेपर होने वाले हैं जो 400 मार्क्स के होंगे। एक और पेपर जीएस का होगा जो 100 मार्क्स का होगा, जिसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया है। जिनको मार्किंग स्कीम के बारे में कंफ्यूजन है तो वो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सिलेबस के ऊपर। तो एज आई टोल्ड यू कि 4 पेपर होने वाले हैं, तो एक एक करके मैं उनके टॉपिक्स बताऊंगी, फिर उनका डिटेल्ड वे में बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले पेपर 5 के बारे में हम लोग बात करेंगे। 3 टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट वन इज बायोकेमिस्ट्री, सेकेंड वन इज फिजियोलॉजी, वो भी मैमल्स का। लास्ट वन इज एंडोक्राइनोलॉजी, ये भी आपका मैमल्स का। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 6 की। पेपर 6 में जो है आपका इंक्लूड करेगा, फर्स्ट वन इज सेल बायोलॉजी, सेकेंड वन इज जेनेटिक्स, लास्ट वन इज इकोनॉमिक जूलॉजी। तो ये आपका पेपर 5th एंड पेपर 6 है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री में आप डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब के बारे में पढ़िएगा और भी डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। वहीं फिजियोलॉजी में बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, जैसे आपका हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें। वहीं एंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स के बारे में, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एंड्रेलिन्स, ये सारी चीज़ों के बारे में। वहीं सेल बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स और भी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। वहीं जेनेटिक्स में हम लोग मेंडलिज्म और फिर जो जेनेटिक के लॉ वगैरह हैं, सेंट्रल डोगमा, डीएनए, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। वहीं इकोनॉमिक जूलॉजी में हम लोग लैब कल्चर, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर और भी जैसे हम लोग का डिफरेंट वेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, काला आजार, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब के बारे में। और साथ ही साथ कुछ पेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे जो शुगर केन, वीट, ये सब में पाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं पेपर 7 और पेपर 8 में। तो पेपर 7 में अब हम लोग बात करेंगे। तो पेपर 7 जो है इंक्लूड आप लोग का करेगा एवोल्यूशन, लास्ट वन इज जियोग्राफी, एंड पैलियोजियोलॉजी। वहीं अगर हम लोग पेपर 8 के बारे में जब बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल का पेपर है, वो 2 चीज़ें इंक्लूड करेगा। 8 आई मीन बी और ए, 2 पार्टों को, ए एंड बी। तो ए जो पार्ट है वो इंक्लूड करेगा आप लोग का बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, and last one is endocrinology. वहीं हम लोग बी पार्ट की जब बात करते हैं तो ये इंक्लूड करेगा सेल बायोलॉजी, सेकेंड वन इज जेनेटिक्स, थर्ड वन इज एवोल्यूशन, एंड लास्ट वन दैट इज पैलियोजियोलॉजी। यही हम लोग का टोटल होने वाला है, यानी पेपर 7 और पेपर 8। इवोल्यूशन में हम लोग डार्विनिज्म, लामार्किज्म, नियो डार्विनिज्म, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वहीं जियोग्राफी और पैलियोजियोलॉजी में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसल्स, उसके अलावा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वहीं प्रैक्टिकल पे आते हैं तो हम लोग को स्पेशल इन सब चीज़ों के बारे में, यानी कुछ टेस्ट हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिनके बारे में हम लोग प्रैक्टिकल पेपर में पढ़ेंगे। तो इसके आगे अब मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगी। तो आगे चलते हैं।
तो ये हम लोग का है बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस, यानी पेपर 5 के बायोकेमिस्ट्री पार्ट का। यानी पेपर 5 में आपका 3 पार्ट जो है बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी। तो हम लोग पेपर 5 के बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग को 5 चीज़ें पढ़नी है मेनली। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वो भी अमीनो एसिड्स का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का। यानी आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का। वही सेकंड टॉपिक है, हम लोग को पढ़ना है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस एंड क्रेब साइकिल। यानी आपको सेकंड पार्ट में पढ़ना होगा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, साथ साथ ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है, ग्लाइकोजेनेसिस कैसे होता है, क्रेब साइकिल में क्या क्या होता है। तो इसमें टोटल आपको साइकिल्स याद करने होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर में, तो प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड आपको पढ़ना है। यही विटामिन का डेफिनेशन, टाइप और फंक्शन पढ़ना है। विटामिन पे काफी बार शॉर्ट क्वेश्चन में आए हैं, यानी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, तो प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। इसके डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया है। दिस इज डेफिनेशन, टाइप एंड फंक्शन। लास्ट वन इज पीएच बफर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन, यानी आपको पीएच की किस तरह से कैलकुलेशन वगैरह है, बफर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन कैसे होता है, ये सारी चीजें पढ़ने हैं। वही हम लोग को लास्ट में को पढ़ना है इंजाइम्स का क्लासिफिकेशन और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। यानी इंजाइम्स जो किस तरह से एक्ट करते हैं अपने सबस्ट्रेट वगैरह के ऊपर, किस तरह से अटैच होते हैं, इसमें लॉक एंड की मेथड, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। तो ये है आपका टोटल बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिजियोलॉजी की तरफ। तो अब हम लोग आ गए हैं पेपर 5 के फिजियोलॉजी के पार्ट में, यानी जो पेपर 5 का जो सेकंड था वो था फिजियोलॉजी, वो भी मैमल्स का उसका। तो अब है पहले है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, रेस्पिरेशन, वेंटिलेशन ऑफ लंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। यानी सबसे पहले फिजियोलॉजी आपको पढ़ना है डाइजेशन कैसे होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ह्यूमंस में जो होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी माउथ टू एनस होता है, तो किस तरह से वो वर्क करता है, कहाँ पर क्या डाइजेशन होता है, क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। वहीं जब रेस्पिरेशन की हम लोग बात करेंगे तो रेस्पिरेशन में आपको वेंटिलेशन के ऑफ लंग्स के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी CO2 O2 का एक्सचेंज कैसे होता है ब्लड में, कैसे एल्वेली वर्क करता है, कैसे नॉस्ट्रिल से जाते हुए कैसे लंग्स में वो पहुंचता है, कैसे मैकेनिज्म है उस चीज का। तो ये सारी ही चीजें आपको इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड सर्कुलेशन, यानी एक्सक्रीशन कैसे होता है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में, और सर्कुलेशन में आप ब्लड सर्कुलेशन वगैरह के बारे में पढ़िएगा। वहीं जो आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन के बारे में पढ़ना है। एंड फोर्थ वन इज एसिड बेस बैलेंस कैसे होता है बॉडी के अंदर में, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एंड लास्ट आपको पढ़ना है फिजियोलॉजी, वो भी विजन का, यानी आप देखते कैसे हैं, और हियरिंग का, सुनने का। तो ये टोटल टॉपिक है आपका फिजियोलॉजी पार्ट का। तो आगे चलते हैं अब हम लोग लास्ट वन, दैट इज एंडोक्राइनोलॉजी में। फिफ्थ एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ मैमल्स। तो इसमें हम लोग पढ़ना है हिस्टोफिजियोलॉजी ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी हम लोग जानते हैं 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक डक्टलेस ग्लैंड होते हैं और एक होता है जिसमें डक्ट में जो भी हार्मोन्स है वो डक्ट में रिलीज होता है। तो यहाँ पर हम लोग डक्टलेस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। वहीं हम लोग को पढ़ना है केमिकल नेचर ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द हार्मोन सिक्रीटेड बाय एड्रेनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, एड्रेनल, थायराइड, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस एंड गोनाड्स। तो इन सब के केमिकल नेचर के बारे में, फिजियोलॉजिकल एक्शन के बारे में, यानी वो किस तरह से वर्क करता है और किस हार्मोन का क्या काम है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये है हम लोग का एंडोक्राइनोलॉजी का पार्ट। तो आगे बढ़ते हैं। आ चुके हैं पेपर 6 में, यानी सेल बायोलॉजी में, यानी हम लोग को सेल के बारे में पढ़ना है, सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्स हैं और उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग का पहला टॉपिक ही है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेल। यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के अंदर में देख रहे हैं तो उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है और साथ साथ उसका फंक्शन क्या है। तो हम लोग को सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल्स दिया गया है वो सब आप पढ़िएगा। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया का क्या वर्क है, वो सारी चीजें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, उसके बारे में डिटेल पढ़ना है। फिर हम लोग को पढ़ना है राइबोसोम और प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। फिर हम लोग को क्रोमोसोम और जाइंट क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ना है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स हो गए सेल बायोलॉजी के। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स। तो अब हम लोग आ गए हैं पेपर 6 के जेनेटिक्स पार्ट में। तो जेनेटिक में आपको पढ़ना है मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में, फिर लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ना है, फिर स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जिसमें आपको ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन के बारे में आपको पढ़ना है, यानी एक तरह से सेंट्रल डोगमा के बारे में भी आप पढ़ रहे हैं। फिर क्रोमोसोमल एब्रिविएशन के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक का साइटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन एंड सिग्निफिकेंस। जब आप क्रोमोसोमल एब्रिविएशन पढ़ते हैं तो उसमें उसका टाइप्स वगैरह भी पढ़ेगा, वो किस तरह से होता है, ये सारी चीजें पढ़िएगा। यानी इसमें 4 तरह का है, डुप्लीकेशन वगैरह है, तो ये सारी चीजें आप इसमें पढ़िएगा। फिर आपको पढ़ना है जीन म्यूटेशन के बारे में, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ इट्स ओरिजिन, यानी जीन म्यूटेशन कैसे होता है, उसका टाइप्स क्या होता है, उसका ओरिजिन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीजें। फिर आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक सिस्टम और लास्ट यूजेनिक्स के बारे में। ये है आपका जेनेटिक्स का सिलेबस। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक जूलॉजी की तरफ।
पेपर 6 का लास्ट पोर्शन दैट इज इकोनॉमिक जियोलॉजी के बारे में। इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है लैब कल्चर के बारे में, सेरिकल्चर के बारे में, एपीकल्चर के बारे में, पिसिकल्चर के बारे में। तो इस चारों के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। फिफ्थ पढ़ने में हम लोग को पढ़ना है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द कॉमन पेस्ट ऑफ पैडी, व्हीट, शुगर केन, वेजिटेबल एंड देयर कंट्रोल। यानी आप डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट पेस्ट के बारे में पढ़िएगा, यानी जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं उन पेस्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है और उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 1 से 2 एटलीस्ट पेस्ट का पूरा लाइफ साइकिल के साथ याद कर लें। इसका क्वेश्चन ज्यादातर इस तरह से आता है कि आपको किसी भी एक पेस्ट को एक्सप्लेन करना होगा उनके लाइफ साइकिल को, और 5 से पेस्ट के अदर नाम लिखने होंगे आपको। तो आई थिंक ये आप कीजिएगा तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर होगा। फिर लास्ट वन है वेक्टर ऑफ कालाजार, मलेरिया, फाइलेरिया के बारे में पढ़ना है, यानी इनके वेक्टर्स कौन कौन है, इनका इन्फेक्शन किस तरह से होता है, इनको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेथड का, और किस तरह से फैलता है, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी होंगी। तो ये टोटल आपका है इकोनॉमिक जियोलॉजी का सिलेबस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग पेपर 7 की बात कर रहे हैं, जो है एवोल्यूशन, जो फर्स्ट पार्ट है। तो एवोल्यूशन हम लोग को पढ़ना है सोर्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन एंड देयर रोल इन एवोल्यूशन। तो हेरिडिटरी वेरिएशन क्या क्या होता है, इसका टाइप्स क्या है और उसका रोल क्या है एवोल्यूशन में, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन के बारे में, यानी लैमार्किज्म क्या होता है, न्यू लैमार्किज्म क्या है, डार्विनिज्म क्या है, न्यू डार्विनिज्म क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म एंड देयर रोल इन एवोल्यूशन। तो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म यानी किस तरह से एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से मेटिंग से हम लोग रोक सकते हैं, या फिर क्या उसमें नेचुरली इन्वॉल्वमेंट हेल्प करता है, ये सारी चीजें हम लोग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग को पढ़ना है मिमिक्री और कलरेशन के बारे में। फिर हम लोग को पढ़ना है फॉसल हिस्ट्री ऑफ हॉर्स एंड मैन के बारे में, यानी फॉसल हिस्ट्री ऑफ मैन और हॉर्स का मतलब जैसे मैन का अभी न्यूएस्ट अगर हम लोग देखें तो होमो फ्यूचरिस्ट होता है, यानी होमो सैपियंस सैपियन जो जीनस वगैरह है, स्पीसीज है मैन का होमो, तो उसमें किस किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, वही हॉर्स का किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, वो सारी चीजें पढ़नी है हम लोग को। फिर इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डी-विनबिग लॉ। तो हम लोग को हार्डी-विनबिग लॉ के बारे में भी पढ़ना है, पॉपुलेशन को किस तरह से जेनेटिक्स में इंक्लूड किया गया है, तो इस सारी चीजें के बारे में हम लोग को एवोल्यूशन पार्ट में पढ़ना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पेपर 7 का जियोग्राफी एंड पैलियोलॉजी, जो लास्ट हम लोग का होने वाला है। जियोग्राफिकल रियल्म ऑफ द वर्ल्ड, देयर बाउंड्रीज एंड क्लाइमेटिक पेक्युलरिटीज के बारे में हमें पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है पेक्युलर फौना ऑफ ओरिएंटल, इथोपियन एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन का। उसके अलावा हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइलैंड ऑफ फौना का जो आइलैंड्स है वो उनके बारे में पढ़ना है। थ्योरीज ऑफ प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं पर्टेनिंग टू एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वहीं फिर हम लोग को पढ़ना है डिफरेंट जियोग्राफिकल एराज के बारे में वर्ल्ड के, और उनका ड्यूरेशन कितना था, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या रहा था फॉर्मेशन के टाइम। उसके अलावा हम लोग को पढ़ना है फोनेस्टिक पेक्युलरिटीज ऑफ पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक एराज का, यानी आपका स्टोन एज, मिडल एज और मॉडर्न एज के बारे में पढ़ना है हम लोग को। उसके अलावा पढ़ना है फॉसिल्स के बारे में, उनका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ था और एज डिटर्मिनेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। इसी तरह हम लोग का कंप्लीट होता है पेपर 7, यानी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया है पेपर 5, पेपर 6 एंड पेपर 7 लास्ट। तो मैंने आपको टोटल डिटेल वाइज बताया है। लास्ट पेपर होता है प्रैक्टिकल का पेपर, यानी पेपर 8, जो हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना इशू करती है कि मुझे इन टॉपिक्स पे आपको प्रैक्टिकल्स देने हैं। तो आपका जो प्रैक्टिकल क्लासेस होगा उसके बेसिस पे ही उसका पोर्शन आपको पढ़ना होगा। अगर फिर भी आपको जानना हो कि बेसिक किस तरह के प्रैक्टिकल्स होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जरूर बता दूंगी। तब तक के लिए आई होप यू लाइक इट। अगर आपको फिर भी कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, और कोई भी कंफ्यूजन आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल यूनिवर्सिटी टॉक विथ रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।